अच्छा जी। अब जी चलते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं और ये हमारे पास आ गया था इंट्रोडक्शन। अब बात ये है कि कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी, कुछ चीजें जो हैं वो हमने समझने की कोशिश की थी। और मैंने एक एक्टिविटी दी थी जिसे 4-5 लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से किया था। वो ये था कि हमने इंट्रोडक्शन कैसे करना है, हमने कंक्लूजन कैसे करना है। इस चीज को कुछ स्टूडेंट फील कर रहे थे कि यार ये एक्टिविटी जो है वो थोड़ी शायद मुश्किल होने जा रही है। तो मैंने कुछ जो है वो आपके लिए लिखे इंट्रोडक्शन पैसेजेस, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन पैसेजेस लिखे ताकि मैं बता सकूं कि कैसे लिखने हैं। फिर मैंने जो है वो आपकी आसानी के लिए एक नहीं 4-5 ऐसे जो है लिखे, पैसेजेस लिखे। और फिर कंक्लूजन के भी जो है वो 4-5 पैसेजेस जो है लिखे, 4-5 पैराग्राफ लिखे, ताकि आपको पता चल सके कि कंक्लूड कैसे करेंगे आप अपने आंसर। तो इस क्लास में हम ये तमाम चीजें डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आपने काम करना है कि ओपन माइंड के साथ बैठिए, समझने की नीयत से बैठिए और कोशिश करेंगे कि जब तक क्लास चल रही है उस वक्त तक अपनी इधर उधर की एक्टिविटीज को किसी को टाइम नहीं दोगे, ठीक है, ताकि आप लोग जो है वो इसको समझ सकें। पहली चीज तो ये है कि हमारे पास सब इंट्रोडक्शन मैंने ये कहा, तो अब मैं ना साथ साथ अप्लाई करता चला जाऊंगा इन चीजों को ना। मैं बताऊंगा कि मैंने किस किस तरह से लिखा, आप किस किस तरह से लिखते हो, क्या क्या कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम थी। जब मैंने चेक किया, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज्यादा थी, हुक स्टेटमेंट इतनी वीक है कि वो पढ़ते ही हमें समझ में आता है कि यार ये आगे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। और आगे जब देखते हैं कहीं ना कहीं पे ग्रामर की कोई मिस्टेक हमें जो है वो हमारी अटेंशन को ग्रैब कर लेती है। तो इतनी ज्यादा चीजें जो हैं अब हम प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं तो ये समझा देगी हमें, आसानी कर देगी। मैंने कहा था कि जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन पैसेज लिखोगे, पहले नंबर पे कि वो 5 से 10 सेंटेंसेस के दरमियान होना चाहिए। रीडर का इंटरेस्ट उसे जो है वो कैच करना चाहिए। फिर मैंने कहा था कि वो जनरल टॉपिक होना चाहिए, जनरल से जब वो स्पेसिफिक की तरफ जाए, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे और ये सारी की सारी चीजें जो है वो स्टेट करें। इससे पहले कि हम जो है वो कुछ चीजों को देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, चलिए एक पैसेज पर चलते हैं जो कि मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये तमाम की तमाम चीजें उन पैरामीटर्स के ऊपर पूरा उतरती हैं कि जो हमने देखा। अब सबसे पहले हम जो है वो इस पैसेज को जस्टिफाई कर लेते हैं। अब जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान अ नेशन ग्रैपलिंग, हमारे पास टॉपिक क्या है? द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ऑन डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन पाकिस्तान। ये टॉपिक मैंने लिया कहाँ से? ये टॉपिक मैंने यहाँ से लिया है, जो कि आपके पास एक्सपेक्टेड टॉपिक है। और ये हमने जो है वो 30 मई का जो है वो हमारे पास एनालिसिस है, 30 मई का जो आर्टिकल था हमने वहां से जो है वो ये टॉपिक उठाया, जो मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ था कि इसको जरूर देखिएगा, इसकी आउटलाइन बनाइएगा। तो ये हमारे पास ये पहला टॉपिक है। अब मैं जब इसमें इंट्रोडक्शन लिखता हूँ तो हम क्या लिखते हैं, अब हम इसे देखने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पे तो यहाँ पे हमारी कोशिश ये थी, स्पॉटलाइट ऑन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये देखिएगा। Pakistan, a nation grappling with complexities of political development, has witnessed various forms of political engineering throughout its history. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। उसने कहा कि इम्पैक्ट क्या था पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का ऑन डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ पाकिस्तान। हुक स्टेटमेंट ये थी कि पाकिस्तान अ नेशन ग्रैपलिंग विद कम्प्लेक्सिटीज। ये जो सेंटेंसेस कुछ मैंने ऐड किए, ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे कुछ ऐड किए, इन वर्ड्स ने क्या किया, वो बताया कि एक नेशन है। मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट को कैच करने के लिए, रीडर को पकड़ने के लिए, यार उसने जब जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो उसकी अटेंशन को ग्रैब कर ले। A nation grappling with complexities of political development has witnessed various forms of political engineering throughout its history. अब कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास यहाँ पे, देखो ये वेरियस फॉर्म्स हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि मैं आगे चल के कुछ बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इससे पॉलिटिकल डेवलपमेंट बताना चाह रहा है कि मैं आगे चल के कुछ बात करना चाह रहा हूँ। नेशन ग्रैपलिंग विद, इस तरह के वर्ड्स जो कि इंटरेस्ट को कैच करते हैं, आप उनका इस्तेमाल करोगे। आसानी से गूगल में जाके आप लिख सकते हो टॉप 10 इंटरेस्ट कैचिंग वर्ड्स, ठीक है, टॉप 10 अटेंशन ग्रैपिंग वर्ड्स। अब जब आप इनको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से मूव ऑन करना। अब इसी के यहाँ पे आ जाइएगा, तीसरी स्टेटमेंट जो है वो पहले पैसेज के लास्ट पे होती है। द ऐसे delves into multifaceted impacts of political engineering on democratic process in Pakistan, examining its manifestation, consequences,
and potential remedies to foster a more robust and inclusive democracy. यहाँ पे चीजें अभी जो है वो सिर्फ देखेंगे और कुछ नहीं करना है। अभी मैं ये नहीं चाह रहा कि आप इनको याद करो, कुछ भी करो, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक दफा देख लो, ये मेरे पास था, ये मेरे पास। अब ये चीजें लिखेंगे कैसे, कहाँ तक इस लेवल पे कैसे पहुंचते हैं, आइए इसके लिए हमें दोबारा से यहाँ से गुजरना पड़ेगा और हम देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो है, अब ये देखिएगा, ये आपके सामने जो है वो एक पैसेज है। ये पैसेज है, उसने ऊपर जो है वो क्वेश्चन आपके सामने पुट किया हुआ है कि ये आपके सामने एक इंट्रोडक्शन है, ये बताइए कि क्या ये एक इंट्रोडक्शन, एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन है, वीक इंट्रोडक्शन है। सो ये किस तरह का इंट्रोडक्शन है, ये अपने एक सिंपल सा जो है वो पॉइंट है, इसको जो है वो आपने आंसर करना है। तो चलिए इसको पहले तो पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग जो है वो देखते हैं, वन बाय वन देखते हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्यों जो है वो एक वीक है आपने बताना है, और इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है। जी प्लीज इंशाल्लाह से देखिएगा। Family structure has changed a lot in the last 50 years in Asia. The decrease in the number of extended families and nuclear families has caused several social changes. अब मुझे ये बताएं जरा कि क्या आपके पास ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन है, क्या ये ठीक इंट्रोडक्शन है, वीक इंट्रोडक्शन है, कैसा इंट्रोडक्शन है, जरा मुझे ये बताइए। इसमें क्या प्रॉब्लम है ये इंट्रोडक्शन पैसेज में, ये जरा मुझे गाइड कीजिएगा। लेस देन 10 लेंथ का मसला है, आसिफ साहब कह रहे हैं डब्ल्यू का मसला है। डब्ल्यू क्या होता है, वीक है, अच्छा ठीक है, टू शॉर्ट है, लेस देन। अब ये तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, सो पहला काम आप ये नहीं करोगे कि ये वीक है। दूसरा मसला इसमें क्या, सो फैमिली स्ट्रक्चर हैज चेंज्ड अ लॉट इन लास्ट 50 इयर्स इन एशिया। तो व्हाट डू यू फील कि क्या हमारे पास जो है वो इसकी जो लाइनें हैं वो ठीक है, जो इंटरेस्ट है इसके अंदर। Family structure has changed a lot in the last 50 years in Asia. क्या हम अपने ऐसे में इस तरह के वर्ड यूज कर सकते हैं, has changed a lot in last 50 years in Asia। अब देख रहे हैं, हम कभी भी जेनेरिक वर्ड यूज नहीं करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको कुछ और पैसेज भी दिखाऊंगा, ठीक है। कभी भी इस तरह से, कभी भी हम अपने ऐसे के इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में ये नहीं लिखते हैं फैमिली स्ट्रक्चर हैज चेंज अ लॉट इन द लास्ट 50 इयर्स। अब आप अपने पास नोट कर लीजिएगा कैसे इसको ठीक किया जा सकता था। मुमकिन है कि वो कुछ स्टैट आपके सामने पुट कर देता, मुमकिन है कि वो कोई एग्जाम्पल आपके सामने पुट कर देता, ठीक है। मुमकिन है कि कुछ ऐसी चीज ऐड कर देता कि जिसमें आपका जो इंट्रोडक्शन है वो ज्यादा मौखर हो जाता। चलिए अब हम कुछ पैसेजेस को मजीद को देखने की कोशिश करते हैं, और आपने अब वो रूल्स जहन में रखने हैं जो आपने पढ़े हुए हैं कि वो या तो किसी स्टैट से शुरू होना चाहिए, या हमारे पास किसी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन से शुरू होना चाहिए, या हमारे पास किसी कोटेशन से शुरू होना चाहिए। ये इसमें से कुछ ऐसे पैसेजेस भी हैं जो कि अच्छे इंट्रोडक्शन के हामी नहीं है। तो आपने एक वाले को देखा, अब जरा मुझे ये बताइएगा, ये आपके सामने जो लिखा है, नation grappling with complexities of political development has witnessed various forms of political engineering throughout its history। क्या लगता है ये जो है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन है, वीक इंट्रोडक्शन है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो क्यों है, अगर वीक है तो क्यों है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। अब हमारे पास